और अभी अभी अब खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां छात्र की हत्या के बाद लगातार हंगामा है। अहमदाबाद में 10वीं कक्षा के छात्र की हत्या पर लोगों में काफी गुस्सा है। हत्या के विरोध में आज वीएचपी और बजरंग दल ने अहमदाबाद के मणिनगर, काकरिया और ईसनपुर इलाकों में बंद का ऐलान कर दिया है। तो एबीवीपी के कार्यकर्ता व्यापार उद्योग बंद करवाएंगे। वहीं एनएसयूआई ने स्कूल में तालाबंदी का ऐलान कर दिया है। अहमदाबाद में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से विरोध में बवाल मचा हुआ है। कल सैकड़ों पेरेंट्स ने स्कूल में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और तोड़फोड़ की थी। अहमदाबाद में लगातार ये जो हंगामा है वो जारी है। हालांकि जो आरोपी छात्र है उसे जरूर पकड़ लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये मामला कितना बड़ा हो गया है ये अहमदाबाद से आ रही तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। एक व्हाट्सएप चैट है, उससे भी ये खुलासा हो रहा है कि हमलावर छात्र और दूसरे छात्र के बीच में व्हाट्सएप चैट हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस चैट में 10वीं के छात्र की हत्या की बात भी मानी है। अहमदाबाद में हमलावर छात्र का चैट भी अब सामने आ चुका है। ये बड़ी जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस की जांच में आरोपी छात्रा का चैट सामने आया है। इस छात्र के इस चैट में वो अपने एक दोस्त से हत्या की बात को कबूल कर रहा है। इस चैट में उसने कहा है कि हाँ, मैंने उसे मार डाला। चैट में आरोपी छात्र ने अपना गुनाह कबूल किया। हालांकि उसके जुवेनाइल होने के कारण उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा गया है। ये एक बड़ी जानकारी अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। हत्या के बाद एक दूसरे छात्र से ये हत्यारा छात्र जो है वो चैट कर रहा है और इस व्हाट्सएप चैट में उसने इस बात को कबूल किया है कि हाँ, उसने कत्ल किया है। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। जिस तरीके की स्थिति पहले बनी हुई है उसे काबू में करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है, और दूसरा ये जो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई है उसमें क्या बातें साफ हो रही हैं? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले हम व्हाट्सएप चैट की बात कर लेते हैं। ये जो नया खुलासा है ये सामने आई है उस लड़के ने वायरल किया जिसके साथ जो आरोपी है उसके साथ ये सहयोगी है, ये भी पुलिस की हिरासत में है, जो अपने एक दोस्त के साथ चैट कर रहा है। जिसने अटैक किया था उसके साथ उस वक्त ये मौजूद था लड़का, जिसने अपने दोस्त के साथ बाद में उसको डिस्क्राइब करते हुए बता रहा है कि क्या घटनाक्रम हुआ था स्कूल में, और तब तक उसे ये पता नहीं था कि वो लड़का मर गया या नहीं मर गया। दूसरा लड़का उसे बता रहा है कि वो लड़का मर गया और उसके वजह से वो काफ़ी शौक में आता हुआ भी दिख रहा है। ये चैट उसी लड़के ने वायरल की और उसके बाद फिर ये सबके संज्ञान में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी जो कहानी अब सामने निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, और उसमें स्कूल की जो भूमिका है वो ज़्यादा जो है शक के दायरे में आ जाती है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन लड़कों के बीच में पिछले एक हफ्ते से विवाद चल रहा था, और जो मरने वाला लड़का है उसने करीब एक हफ्ता पहले इनके दोस्तों के साथ कुछ हाथापाई की थी, जिसके बाद मामला स्कूल के अंदर डिस्कस भी हुआ था। लेकिन ना तो इन दोनों में से किसी के पेरेंट्स को भी सूचित किया गया और ना ही स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई की गई। और उसके बाद परसों जो ये लड़के हैं जिन्होंने इस मरने वाले लड़के पर अटैक किया, वो प्लानिंग के साथ आए थे इसको डराने के लिए। एक्चुअली एक हथियार तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो बॉक्स कटर होता है वो लेकर के आए थे और इस लड़के को डराने के लिए लाए थे, और इन्होंने चैलेंज किया उसे कि तू स्कूल के बाद आके हमें बाहर मिल। और जब वो बाहर आया तो डराने के चक्कर में उन्होंने इस पे अटैक कर दिया और लड़के को इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से उसकी बाद में मौत हो गई। लेकिन जो ज़्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि स्कूल के बाहर जब ये हाथापाई हुई, जब उस पर हमला हुआ, उसके बाद लड़का स्कूल में आया और करीब आधे घंटे तक वो वहीं पड़ा रहा। स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एम्बुलेंस सबसे बड़ी हैरानी की बात निर्णय यही है कि स्कूल को कार्रवाई सबसे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन स्कूल सबूत ढोने में और सबूत छिपाने में लगा रहा। ये प्रशासनिक स्तर पर कितना बड़ा फेलियर है स्कूल का, और किस तरह से फिर ये बच्चों को तैयार करेंगे, शिक्षा देंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया आपका निर्णय इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करेंगे दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस की, जहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आरोपी ने सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया है। कल दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई। घर से माता पिता और बेटे की लाश मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर, छोटे बेटे सिद्धार्थ पर ट्रिपल मर्डर का आरोप लगा और सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया।
आपको बता दें कि परिवार में 4 लोग थे और 3 लोगों की जो डेड बॉडी थी वो बरामद की गई थी। छोटा बेटा फरार था, जिसकी अब लाश मिली है, यानी उसकी सुसाइड की जानकारी मिल रही है। अब ये ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री क्या है, सिद्धार्थ ने क्यों अपने परिवार वालों की जान ली और उसके बाद सिद्धार्थ ने सुसाइड क्यों कर लिया, ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। घर के अंदर 3 बॉडीज पड़ी हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 मेल बॉडीज पड़ी हैं। इसमें एक आदमी है, 45 से 50 साल उम्र है उसकी। एक उसके बेटे की बॉडी है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो उनकी वाइफ की जो डिसीज नीचे थे, उनकी वाइफ है अराउंड 40 इयर्स ओल्ड। बट इनका चौथा लड़का जो है सिद्धार्थ, वो वहाँ से मिसिंग था। जब आसपास पूछताछ की गई तो मालूम चला कि ये लड़का जो है ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर था, इसको OCD था, इसको सेल्फ हार्म टेंडेंसीज थी इसका 12 साल से लगभग साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इसके हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं घर के अंदर। काफ़ी सारी दवाइयाँ मिली हैं जो मेंटल ट्रीटमेंट्स का इभास से, LHMC से और विमन से चल रहा था। इसमें देखा जब गया तो आसपास लड़कों से पूछताछ की गई तो इसने आज ये कहा है कि मैंने आज बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उसके बाद यहाँ से चला जाता है। अभी फर्दर हम तफ्तीश कर रहे हैं इसके अंदर। और अब खबर यूपी के लखीमपुर से है, जहां उत्तराखंड की एसटीएफ ने लखीमपुर खीरी में गन पॉइंट पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने फिल्मी स्टाइल में बीच बाजार में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। यहां दवा खरीद रहे 3 आरोपियों को गन पॉइंट पर पकड़ लिया, उन्हें खींचकर गाड़ी में बिठाया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बाजार में भगदड़ जैसा माहौल हो गया, लोग घबरा भी गए। जब लोगों को पता चला कि पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़कर ले गई है तो लोगों ने राहत की सांस ली। आरोप है कि गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी 14 अगस्त को उत्तराखंड के नैनीताल में हुए जिला पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग में शामिल थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों पर आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में इन तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है उसने जरूर बाजार में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी। अभी बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। जिन नेताओं के पद आ गए हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिनके नाम कट गए हैं उन नेताओं ने अब सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में सौरभ शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और नाराजगी भी ऐसी कि सिर मुंडवा लिया। कार्यकर्ताओं का दावा यह है कि राजीव गांधी का पुतला जलाने वाले को पार्टी ने टिकट दे दिया। ये राजीव गांधी का अपमान है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने खून से राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें पहले आप देखिए और फिर आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं करेंगे। राजू जी के पुतले जलाने वाले जनता दल के सौरभ शर्मा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतले जलाने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। राजू जी के पुतले जलाने वाले जनता दल के सौरभ शर्मा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। से आए हुए नेताओं को पद देने के खिलाफ है। उनकी मांग यह है कि संगठन सृजन अभियान की सर्वे रिपोर्ट को जारी किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई थी, लेकिन अब जब नियुक्ति हुई है तो पार्टी के अंदर ही सिर्फ फटोल शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता खुलकर आला नेताओं के विरोध में उतर आए और पार्टी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राजीव गांधी जी शर्मिंदा कांग्रेस के लोग, पूरी जबलपुर शहर कांग्रेस शर्मिंदा की। आपके पुतले जलाने वालों को आपके पुत्र राहुल गांधी की कांग्रेस में उसे नगर अध्यक्ष का पद दिया गया। ये इससे अशोभनीय बात कोई हो नहीं सकती, बिल्कुल इससे अशोभनीय बात नहीं हो सकती। और अब बात बरेली की, जहां खाटू श्याम के जागरण के दौरान बवाल हो गया। बरेली के शाहबाद इलाके की ये घटना है। घर के बाहर पंडाल में खाटू श्याम का जागरण चल रहा था। आरोप है कि उसी दौरान पड़ोस की मुस्लिम फैमिली के लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ ने पंडाल को फाड़ दिया। मंच पर रखी मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि मुस्लिम भीड़ ने जागरण में मौजूद लोगों से जमकर मारपीट की है और फिर घर में ताला लगाकर वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में दबिश की जा रही है। मामला सांप्रदायिक रंग ना ले, इसको लेकर पुलिस पिकेट स्पॉट पर तैनात कर दी गई है। हमला उस वक्त हुआ जब जागरण खत्म होने वाला था, प्रसाद बांटा जा रहा था। तभी कुछ लड़कों ने अचानक धावा बोल दिया। पंडाल में तोड़फोड़ करते हुए मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये पूरा मोहल्ला खड़ा है, ये मुसलमान का। खाटू श्याम जी का कीर्तन कर रहे थे, उससे उनके पड़ोसियों को कुछ आपत्ति हुई, जिसपे उन्होंने उनसे झड़प हुई। उनसे उनका जैसा आरोप है कि धक्का मुक्की भी हुई है। इसमें थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची 112 की सूचना के बाद, और यहाँ पुलिस पिकेट लगा दी गई है और इनसे तहरीर प्राप्त कर, जो भी इनकी तरफ से तहरीर प्राप्त होगी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।